सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में बदलना सीखेंगे। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत ही आसान तरीका समझाने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, अगर इस वीडियो लेक्चर को आप पूरे ध्यान से 100% दे के अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार का आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराने से पहले आपको दशमलव संख्या के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जो दशमलव संख्या होता है ना, जनरली 3 प्रकार के दशमलव संख्या होते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या किसे कहते हैं, अगर आपको डेफिनेशन लिखना है या आपको जानना है तो जिस संख्या में दशमलव या जिस संख्या में बिंदु लगा हो उसे दशमलव संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 2.9 हो गया, ये संख्या है, इसमें बिंदु लगा हुआ है, इसको हम लोग दशमलव संख्या बोलेंगे। अब ये जो संख्या होता है कितने तरह के कैसे कैसे देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए शांत दशमलव, जिसको हम लोग इंग्लिश बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमलव। शांत दशमलव मतलब क्या समझते हैं, जैसे मैं अगर आपको बोलूँ कि 2.5 एग्जाम्पल में 2.5 ये शांत है। कैसे शांत है, दशमलव के बाद अगर कुछ संख्या ही सीमित है, मतलब कुछ संख्या ही है, तो वो उसको शांत बोलेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया, जैसे अगर मैं बोलूँ 9.234, ये भी क्या है, शांत है। और एक एग्जांपल अगर मैं दूँ 10.002, तो ये भी क्या है, एक शांत है। मतलब दशमलव के बाद सीमित संख्या हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए समझते हैं हम लोग अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, देखिए शांत का उल्टा होता है। इसका एग्जाम्पल भी आइए देखते हैं। देखिए अशांत में क्या होगा, जैसे अगर मैं बोलूँ 2.555 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत। ठीक है, अशांत इसको बोलेंगे। या इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2.5 और बार, ऐसे लिख सकते हैं। ये बार का मतलब होगा कि 5 जो है ये बार बार आएगा। ठीक है, अब इसी अशांत दशमलव को ही हम लोग क्या करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में बदलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये हो गया, अगर मैं बोलूँ 3.2777 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये जो 7 है ना, 2 के बाद 7, ये बार बार आ रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.2 और सिर्फ 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 बार बार आ रहा है, तो ये होगा अशांत दशमलव। ठीक है, अब एक और है अशांत अनावर्ती। इसको हम लोग जो अशांत दशमलव है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती। मतलब अशांत आवर्ती मतलब अशांत तो है, ये अनंत तक जाएगा, दशमलव के बाद जो संख्या है वो अनंत तक जाएगा, लेकिन आवर्ती एक ही संख्या बार बार आएगा। और ये जो तीसरा है ना, अशांत अनावर्ती, जैसे मैं बोलूँ कि 4.25, ठीक है, फिर यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3.5.5, ठीक है, 4.5.5.5, यहाँ पे देखिए जो संख्या है ना ये बढ़ते जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या एक नहीं है कि वो संख्या बार बार आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 एक बार था, यहाँ पे 5 2 बार हो गया, यही 5 यहाँ पे 3 बार हो गया, और बीच में 4 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब एक समान संख्या बार बार नहीं आ रहा है। तो ये जो है ना अशांत अनावर्ती है। तो हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो इस पे ही करने वाले, अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये अब हमारा क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0। अगर नीचे अगर क्यू जो है अगर 0 होता है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं होगा, पी बटे क्यू के रूप में उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, 0.6 अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा शांत अशांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, किस लिए मैंने आपको बताया कि आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको हम लोग मानेंगे, माना कि हमें क्या करना है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। तो माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पी बटे क्यू इज इक्वल टू क्या है, 0.6 बार।
अभी मैंने आपको बताया कि बार का मतलब क्या होता है, इसको बार को अगर हटाएं हम लोग तो 0.6666 ये बार बार आता रहेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि समीकरण 1, ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा दूसरा काम क्या रहेगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने मान लिया कि P/Q बराबर 0.6 बार, ठीक है। अब 0.6 बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या बार बार आ रही है। तो यहाँ पे एक ही संख्या 6 जो है बार बार आ रही है। तो अगर एक संख्या बार बार आ रही है तो हम लोग 10 से गुणा करते हैं, अगर 2 संख्या बार बार आ रही है तो 100 से गुणा करेंगे, अगर 3 संख्या बार बार आ रही है तो 1000 से गुणा करेंगे, और अगर उससे भी ज़्यादा आ रही है तो एक और जीरो बढ़ाएंगे। जितना आ रहा है उतने जीरो से मतलब एक दे के जीरो से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 1 जो है, समीकरण 1 गुणे क्या करेंगे हम लोग कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है जो बार बार आ रही है, 6 ही है जो बार बार आ रही है, मतलब 1 मतलब 10 से ही गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 में हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए, तो दोनों तरफ गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे, तो इधर हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q गुणे 10। अब इसमें हम लोग 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 6 है ना ये बाहर आ जाएगा, 6.666, ये जो 6 है ना ये बार बार आते रहेगा, ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। तो इसको अब हम लोग मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है, समझ में आ रहा है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको विस्तार किया, विस्तार मतलब जो बार दिया था उसको हमने फैला दिया, 6 लिख दिया। अब देखना है कि दशमलव के बाद कितनी संख्या बार बार आ रही है, एक ही संख्या है, तो उतनी संख्या से हम लोग उस समीकरण में गुणा करेंगे और इसको हम लोग दूसरा समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग दूसरे स्टेप में, अब देखिए दशमलव के बाद इधर भी समान संख्या हो गया और दूसरे समीकरण में दशमलव के बाद समान संख्या 6 आ रहा है। तो अब जब भी ऐसा दिखे कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में समान संख्या दशमलव के बाद आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में से पहले को माइनस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 - 2, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले समीकरण 1 - 2। तो देखिए ये हमारा समीकरण 2 - 1, क्या करना है, 2 - 1, तो ये हमारा 2 है। तो देखिए हमारा 2 क्या है, इसको अगर हम लोग ऊपर गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, 10p हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10p बट्टे में क्या है नीचे q, माइनस इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे -p बट्टे में q इज इक्वल टू, ये क्या हमारा 6.6666 और ये डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो हम लोग इसको मैं आपको समझाने के लिए नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, नीचे, और यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 और दशमलव के बाद क्या है 6, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग माइनस इसको करेंगे, चलिए माइनस करते हैं। तो देखिए इधर जितना भी दशमलव के बाद संख्या है 6 आ रहा है, इधर भी दशमलव के बाद 6 आ रहा है, मतलब ये सब कट जाएगा। इधर कितना क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0 आएगा, और इधर 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 6 आ गया इधर, लेकिन अब इधर भी तो माइनस करेंगे, 10p माइनस, देखिए 10p बटे q में से 1p बटे q माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9p बटे में q, ठीक है, समझ में आ गया, 9p बटे में q। अब हमारा इधर थोड़ा सा, अब मैं आपको अगले पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। इधर क्या आया था 9p बटे में q, और इधर आया था, क्या आया था, आइए एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 6.000, ठीक है, ये हमारा आया था, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, p बटे q निकालना है। तो p बटे q यहाँ पे लिखेंगे, p बटे में q, और ये हमारा 6, ये 9 जो है गुणा में है, ठीक है, इस साइड, जब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भग्गे में हो जाएगा। तो 6 बटे 9, और इसको हम लोग अगर काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और इसको 3 से काटेंगे तो 3 त्रिका 9, मतलब 2 बटे में 3। हमारा p का वैल्यू क्या आ गया, p बटे q के रूप में हमने बदल दिया, क्या 2 बटे में 3, और यही हमारा ये आंसर हो गया। ये हमने किसको बदला है, किसको बदला है 0.6 को, तो ये हमने बदला 0.6 को,
6 बार को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या था। 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। चलिए अगले पेज पे हम लोग लेते हैं उसको। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 0.4 और 7 के ऊपर बार, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले हमारा काम है कि मानेंगे, माना कि P बट्टे में Q इज इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार है, ठीक है। अब मैं अगले स्टेप में आपको समझाता हूँ कि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। P बट्टे में Q, ठीक है, और ये हो गया। अब 0 क्या है 4 है। अब 7 के ऊपर बार है ना, तो 7 को हम लोग लिखेंगे 7 7 7, ठीक है, 3 बार ही लिखता हूँ और डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखिए दशमलव के बाद एक 4 है, एक 4 है जो रिपीट नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग जो रिपीट नहीं कर रहा है पहले हम लोग उसको लेंगे दशमलव के पहले। तो एक ही है, दशमलव के बाद कितना है, एक है, एक है क्या है 4 है, तो उसको हम लोग पहले लेंगे। फिर उसके बाद जो रिपीट कर रहा है वो अगले स्टेप में लेंगे। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीट नहीं कर रहा है पहले उसको अंदर लेते हैं। तो कितना है, दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पे 10 से, ठीक है। तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर होगा 10P बट्टे में Q, और उधर गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा दशमलव के पहले, और इधर हो जाएगा 7 7 7, और ये बार बार आएगा। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब देखिए अब एक बार और गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, जो रिपीट करता है ना दशमलव के बाद उसको भी हमें अंदर लेना होता है एक बार, ठीक है। तो इसको आइए हम लोग एक बार अंदर लेते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद कौन सी संख्या, कितनी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, एक ही जो 7 है जो बार बार रिपीट कर रही है। तो फिर हम लोग समीकरण में कौन सा समीकरण है, समीकरण हमारा 2 है। तो हम लोग समीकरण 2 में क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 10 पहले से है, फिर 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100 P बट्टे में Q इज इक्वल टू, अब ये हमारा 4 और ये 7 आ जाएगा पहले जब 10 से गुणा करेंगे तो, और बाकी का 7 ये तो बार बार आ ही रहा है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया समीकरण 3। अब देखिए 2 हमारा समीकरण ऐसा है, 2 और 3 दशमलव के बाद 7 7 आ रहा है, और इसमें भी दशमलव के बाद 7 7 आ रहा है। तो जब भी ऐसा दिख जाए तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस का काम शुरू कर देते हैं। तो समीकरण 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 माइनस 2। तो देखिए हमारा ये वाला 3 है तो ये हो जाएगा 100 P बट्टे Q माइनस ये हमारा 10 P बट्टे Q, ठीक है। अब इधर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7.777। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैं आपको नीचे लिख रहा हूँ माइनस, वैसे मैं यहाँ पे भी लिख सकता था माइनस ऐसे करके, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे 4.7 है ना, तो हम लोग यहाँ पे दशमलव लिखेंगे, और यहाँ पे 4 है तो दशमलव के पहले 4 लिखा मैंने, और फिर इधर 7 7 7, ठीक है। इधर 4.77 है ना, अब ये हमारा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इधर हम लोग अगर माइनस करेंगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब इधर 0 आ जाएगा, दशमलव इधर दशमलव हो गया और ये इधर 0। अब 47 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 43, तो ये हमारा 43। अब इधर भी है ना, तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे तो देखिए 100 P बट्टे Q में से 10 P बट्टे Q माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 P बट्टे में Q, और ये हो गया हमारा इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू मतलब ये वाला 43। अब देखिए P बट्टे Q निकालना है तो P बट्टे में Q, और ये हो गया हमारा कितना है 43, तो इधर हो गया 43, और ये 90 ऊपर है तो इधर आके क्या हो जाएगा भागे में हो जाएगा 90, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हमारा हो गया P बट्टे Q, और ये किसको हमने चेंज किया है 0.47 के ऊपर बार, ये हमने चेंज करके बदल दिया P बट्टे Q के रूप में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
ठीक है, समझ में आया? एक बार और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उसको मान लेंगे कि P बटे क्यू इज इक्वल टू 0.47 का बार है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा खोलेंगे, ठीक है, बार जो है उसको ओपन करेंगे तो देखिए P बटे क्यू ऐसा ही है और 04777, ठीक है, समीकरण 1 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, दशमलव के बाद देखना है कि कौन सी संख्या है जो रिपीट कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो पहले हम लोग उसको अंदर लेंगे दशमलव के पहले। तो कितनी संख्या है, 1 है, इसलिए हम लोग समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये 10 P बटे क्यू और 4 दशमलव के पहले आ जाएगा और 7 अब देखिए फिर हमें जो रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहा है उसको भी हमें अंदर लेना होता है। तो कितनी संख्या बार बार रिपीट कर रही है, एक ही 7 ही है जो रिपीट कर रहा है। तो हम लोग फिर 10 से गुणा करेंगे, किस में, 2 में। तो 10 से हमने गुणा किया तो ये 10 पहले से था 100 P बटे क्यू और ये 4 7 भी आ जाएगा अंदर। तो ये हो गया। अब देखिए दशमलव के बाद सेम संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद सेम संख्या। यही चीज़ हमें करना होता है कि दशमलव के बाद सेम संख्या दिख गया तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो यहीं पे मैंने माइनस कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। अगर यहाँ पे ये कटने वाला होता तो इसको हम लोग काट लेते। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए किसको किसको समझ में आ गया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा था। 0.001 और 12, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या है, एक सेकंड, चलिए मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। चलिए मानते हैं, माना कि P बटे में Q इज इक्वल टू क्या है, 0.001, ठीक है। अब इस पे बार है तो फिर मैंने आपको क्या समझाया था कि इसको एक स्टेप आगे ले चलेंगे मतलब P बटे में Q इज इक्वल टू बार को खोलेंगे तो 0.001, फिर ये तीनों अब फिर रिपीट करेगा 0.0.1, फिर अगर लिखना चाहें तो 0.0.1 और ये डॉट 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 चलता चला जाएगा और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद कौन सी संख्या है जो नहीं रिपीट कर रही है और रिपीट कर रही है। तो देखिए इसमें दशमलव के बाद सभी संख्या रिपीट कर रहा है, मतलब सभी संख्या मतलब 0.0.1 जो है ये 3 संख्या है जो बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो 3 संख्या रिपीट कर रहा है मतलब हम लोग क्या करेंगे, 3 मतलब 1000 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 1000, 1 गुणे 1000। तो आइए अब हम लोग इसको गुणा करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग करेंगे तो 1000 P बटे में Q, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इसको जब हम लोग 1000 से गुणा करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा ऐसे 0.0.1 दशमलव, ऐसे ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए आपको ऐसा किया। अब फिर क्या हो जाएगा 0.0.1 और ये डॉट 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 फिर आएगा, इसको हमने मान लिया समीकरण 2। अब देखिए इसमें भी दशमलव के बाद सेम 0.0.1 आ रहा है, इसमें भी दशमलव के बाद 0.0.1 आ रहा है। तो अब हम लोग तीसरा स्टेप क्या करेंगे, सीधा हम लोग करेंगे समीकरण 2 में से माइनस कर लेंगे 1 को। तो देखिए ये हमारा इधर LHS है तो ये इधर कितना है 1000 P बटे में Q माइनस ये हमारा समीकरण 1 का LHS क्या है, P बटे में Q इज इक्वल टू इधर हमारा क्या है 0, इसको अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। देखिए ये जो है ना दशमलव इधर 1 के पहले 0.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ 1 और यहाँ पे 0.0.1 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको हमें लिखना है, माइनस करना है। तो चलिए मैं दशमलव के पहले क्या है 0 है, ठीक है, बाद में क्या है 0.0.1 ही है, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो देखिए ये सब कट जाएगा, 1 1 0 0 0 0 ये सब कट जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और इधर 1000 P बटे Q में से 1 P बटे Q को माइनस करेंगे तो क्या होगा 999 P बटे में
क्यू, और इज इक्वल टू में हमारा क्या है 1 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पी बटे क्यू निकालना है। तो चलिए यहाँ पे पी बटे क्यू, ठीक है, और यहाँ पे 1 है और इधर 999 ऊपर है। ठीक है, तो जब इज इक्वल टू को इधर भेजेंगे तो इधर आके भागे में हो जाएगा 999। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बदल दिया। ठीक है, किसको बदला हमने, 0.001 को हमने बदल दिया पी बटे क्यू के रूप में। हमारा क्या आया है 1/999। यही हमारा फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताए हैं ये समझ में आ गए होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान में रखना है कि आपको पहले तो बार को ओपन करना है, खोलना है। ठीक है, और दशमलव के बाद देखना है कि अगर कोई संख्या रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर भी ध्यान। नहीं कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग उसको दशमलव के बाहर लाएंगे। नहीं कर रहा है उसको, अगर 1 है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 है तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, उसको लाने के बाद, ठीक है, वो समीकरण हम लोग बढ़ाते जाएंगे 1 2 3। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है, उसको भी अंदर एक बार लाएंगे। तो अगर 1 संख्या है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे, 2 संख्या है तो 2 से, 3 संख्या है तो 1000 से। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। उसके बाद जब हम लोग देख लेंगे कि दशमलव के बाद सेम संख्या इसमें है और ऊपर वाले में भी समीकरण में है, तो हम लोग सीधा माइनस कर लेंगे। और माइनस करने के बाद तो सिंपल थोड़ा सा आपको सोल्व करना आना चाहिए, उतना तो कर सकते हैं, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अगर आपको मैथ्स में किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड करूँगा। ठीक है, सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।